नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हुए चलते हैं। सर, जो हम लेके चल रहे हैं वो चल रहा है अपना सुपर टैट। स्टार्ट कर दिया हमने। क्या स्टार्ट किया है सर? सुपर टैट, सुपर टी। और जो सुपर टी में स्टार्ट किया है वो किया है सीडीपी का भाग, सीडीपी। और जो सर सीडीपी में हमने स्टार्ट किया है वो किया है यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, जो कि आएगा मिनिमम 10 मार्क्स का, है ना। और सर अगर इसका नाम कहें तो इसको हम पढ़ रहे हैं शिक्षण कौशल को। क्या पढ़ रहे हैं? शिक्षण कौशल। क्या पढ़ रहे हैं? शिक्षण कौशल। ये वाला शिक्षण कौशल पढ़ रहे हैं, है ना। अगर हम बात करें शिक्षण कौशल में, जो हमारी बुक चल रही है, ऑलरेडी हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। जो बुक चल रही है, ये बुक चल रही है वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा, ये है ना। तो पुनः प्रयास करते हैं। सुपर टैट हमने स्टार्ट कर दिया। सुपर टैट जो आएगा सीडीपी के अंतर्गत आएगा। और सीडीपी को हमने यहाँ 3 भागों में यहाँ बांटा है, 10 नंबर, 10 नंबर और 10 नंबर, है ना। इसको यूनिट फर्स्ट में रखा है, इसको यूनिट सेकंड में रखा, इसको यूनिट थर्ड में रखा है ना। अब जो यूनिट फर्स्ट है, ये फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं। फर्स्ट में शिक्षण कौशल, और शिक्षण कौशल के अंतर्गत जो हमारी एक बुक है वर्तमान भारतीय समाज की शिक्षा बुक। वर्तमान भारतीय समाज की शिक्षा में जो हम लेके चले हैं, आपको बताना चाहेंगे। उसमें हम आपको यहाँ पढ़ रहे हैं वैदिक कालीन शिक्षा, है ना। वैदिक काल में शिक्षा। क्या लेके चल रहे हैं? वैदिक काल में शिक्षा। और जो कि वैदिक काल में शिक्षा हमने जो टॉपिक पढ़ाया है, वो उसमें कहीं ना कहीं पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ाया। इसमें क्या क्या पढ़ाया हमने आपको? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ाया। अभी तक हमने क्या किया है देखते हैं। अब तक थोड़ी बात कर लेते हैं। अब तक ये तो बात का रहेगा टॉपिक। देखते हैं अब तक बोले तो लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर एक में हमने आपको समझाया है। क्या समझाया? हमने कहा था आपको सुपर टैट पढ़ा रहे हैं, सुपर टैट। और सुपर टैट के अंतर्गत सीडीपी पढ़ा रहे, है ना। और इस सीडीपी को हमने बताया 3 भागों में बांटा गया। किस में बांटा गया? 3 भागों में। पहला है शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल जो कि रहेगा 10 नंबर का। फिर बाल विकास, बाल विकास जो कि रहेगा 10 नंबर का, है ना। इसके बाद बाल विकास के बाद जो आपका रहेगा वो कहीं ना कहीं रहेगा जीवन कौशल एवं प्रबंधन, जीवन कौशल एवं प्रबंधन। क्या रहेगा? जीवन। ये भी 10 नंबर का रहेगा। इस प्रकार ये टोटल रहेगा 13 मार्क्स का। कितना रहेगा? 13। इसमें ये हमने इसको बांट दिया यूनिट फर्स्ट करके, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, है ना। तो फर्स्ट यूनिट लेके चल रहे हैं। इसमें जो लेके चल रहे हैं वो वर्तमान भारतीय समाज की शिक्षा, वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा लेके चल रहे हैं, है ना। ये हमारा टॉपिक चल रहा है। इसमें जो वर्तमान भारतीय समाज शिक्षा में है, इसमें हम लेके चल रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा में। हमने अगले टॉपिक में पढ़ाया था
इसको 4 भागों में बांटा गया। ये जो शिक्षा है इसको कहीं ना कहीं 4 भागों में बांटा गया। जो पहली शिक्षा पद्धति है उसको कहा गया वैदिक कालीन शिक्षा। कौन सी? वैदिक कालीन शिक्षा, है ना। तो वैदिक कालीन शिक्षा हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? वैदिक कालीन शिक्षा। तो वैदिक कालीन शिक्षा को प्राचीन कालीन भी शिक्षा कहा गया। क्या कहा गया? इसको प्राचीन कालीन भी शिक्षा कहा गया। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, है ना। इसमें काफ़ी बातें हो गई थी। अब चलिए यहाँ आते हैं। ठीक, तो वैदिक काल में जो शिक्षा हो गया था टॉपिक हुआ था। अब जो टॉपिक आज चलेगा वो चलेगा, ये सेकंड वीडियो है। क्या होगा? अगर हम बात करें लेक्चर सेकंड है, लेक्चर सेकंड, है ना। लेक्चर सेकंड रहेगा। तो इसमें क्या कर रहा है? वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा। 1-2 दिन समझने में टाइम लगेगा। क्या चल रहा है? वैदिक कालीन शिक्षा लेक्चर 2। और लेक्चर 2 में हम क्या पढ़ा रहे हैं? वैदिक कालीन शिक्षा। क्या चल रहा है? वैदिक कालीन शिक्षा चल रहा है। अब देखो वैदिक कालीन शिक्षा में हो गया था। अब यहाँ से था, इसको पहले हम रिमूव कर लेते हैं, है ना। इसको भारतीय शिक्षण कौशल, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वैदिक कालीन शिक्षा। और वैदिक कालीन शिक्षा में यूनिट फर्स्ट में है शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल। ठीक। और जो शिक्षण कौशल में जो हमारी इसमें जो बुक है वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा, वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा। अब देखो जो शिक्षा थी इसमें बात कर रहा है 2 तरीके की शिक्षा थी, 2 तरीके से। पहले में आपका था प्रारंभिक काल में शिक्षा या प्रारंभिक वैदिक काल की शिक्षा, और दूसरा हुआ करता था उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा। जो प्रारंभिक वैदिक काल की शिक्षा थी, या प्रारंभिक काल बोले तो प्रारंभिक वैदिक काल में शिक्षा, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रारंभिक वैदिक काल में शिक्षा, है ना। प्रारंभिक वैदिक काल में जो शिक्षा रहेगी, इसमें जो ध्यान दिया जाता था वो भाषा पर ध्यान दिया जाता था। किस पे? यहाँ सबसे ज़्यादा भाषा सिखाई जाती थी। पहला प्रारंभिक भाषा के साथ साथ यहाँ व्याकरण पर भी बल दिया जाता था। बालकों को व्याकरण भी अच्छे से सिखाया जाता था। गणना बोलें तो यहाँ मैथ भी सिखाया जाता था। क्या सिखाया जाता था? मैथ। और मैथ के साथ साथ सामान्य ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, और सामान्य ज्ञान के साथ साथ धार्मिक क्रियाकलाप की भी शिक्षा दी जाती थी। कहने की बात है कि जब हम वैदिक काल में आएंगे तो जो प्रारंभिक वैदिक काल का चरण था, उस चरण में बालकों को भाषा के साथ साथ व्याकरण के साथ साथ गणना बोलें तो गणित, और गणित के साथ साथ सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान के साथ साथ धार्मिक क्रियाकलाप की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद जो दूसरा टर्म था उत्तर वैदिक काल, है ना। और उत्तर वैदिक काल में क्या था सर? संस्कृत भाषा का ज्ञान अच्छे से बालकों को कराया जाता था, और संस्कृत भाषा के ज्ञान के साथ साथ कर्मकांड जो होते थे, कर्मकांड की शिक्षा दी जाती थी कि मनुष्य के कितने कर्मकांड होते हैं, उनको कैसे करेंगे। इसके साथ साथ 3 नंबर देख लीजिए, ज्योतिष विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती थी। किसकी दी जाती थी? ज्योतिष विज्ञान की। और ज्योतिष विज्ञान के साथ साथ यहाँ आयुर्विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। किसकी शिक्षा दी जाती थी? आयुर्विज्ञान की भी यहाँ शिक्षा दी जाती थी। चलिए अब देखते हैं सर, वैदिक काल में यहाँ एक टॉपिक है शिक्षा का काल हो गया। उसके काल जो वैदिक काल था, वैदिक काल में शिक्षण में कौन कौन सी विधियाँ थी? जैसे अब के समय में शिक्षण की विधियाँ हैं, ऐसी वैदिक काल में शिक्षण की विधियाँ थी। जो पहली विधि थी
वो मौखिक विधि थी, दूसरी जो विधि थी वो प्रश्नोत्तर विधि थी, है ना। तो हमने आपको साइकोलॉजी बोले तो पेडालॉजी के अंतर भी बताया है क्या मौखिक विधि है। मौखिक चीज़ें यहाँ रटाई जाती थी, जितने भी सूत्र होते थे उन सूत्रों को बालकों को और रटा दिया जाता, साथ ही साथ बालकों से प्रश्नोत्तर विधि बोले तो प्रश्नोत्तर विधि तो ये सुकरात की देन थी, यहाँ भी थी। शंका समाधान विधि, कोई भी बालक को कोई भी समस्या हो जाती थी तो उस समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, तो उसको कहा जाता था शंका समाधान विधि। साथ ही साथ यहाँ वाद विवाद विधि का भी प्रयोग किया जाता था। बालकों से वाद विवाद प्रतियोगिताएं कराई जाती थी, जिसके माध्यम से बालकों को सिखाया जाता था। उसके बाद है उपनिषद शिक्षण प्रणाली भी यही थी। 5वें नंबर पर जो उपनिषद शिक्षण प्रणाली थी उसमें बालकों को श्रवण, आप कैसे सुनोगे चीज़ों को, साथ ही साथ मनन, मनन कैसे करोगे चीज़ों के साथ, कैसे उसका उपचार करोगे, और सिद्ध ज्ञान मतलब एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना, ये बालक को सिखाया जाता था। मान लो यहाँ कुछ ऐसे, पहले एक ये पॉइंट होता था, इतना बड़ा पॉइंट, है ना, इतना बड़ा, है ना, इतना बड़ा, है ना, इतना बड़ा, और धीरे धीरे कहाँ ले जाया जाता था, यहाँ इस पॉइंट पर। तो ये ध्यान केंद्रित बोले तो एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना सिद्ध ज्ञान था, है ना। कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता था, उस टॉपिक को सही से सीखना, सिद्ध ज्ञान। अब देख लो फिर वैदिक काल में शिक्षक का क्या योगदान था, शिक्षक कैसा होता था वैदिक काल में। जिस प्रकार अभी हम पढ़ाते हैं शिक्षक परामर्शदाता के रूप में होता है ना, ऐसे ही उस समय की बात थी। वैदिक काल में शिक्षक कैसा, जो शिक्षक होता था वो अति विद्वान होता था। इसके साथ साथ जो शिक्षक होता था स्वाध्यायी होता था, बोले तो स्वयं से अध्ययन करने वाला होता था शिक्षक, है ना। और उसके साथ साथ पहला आपका रहेगा कि शिक्षक जो था अति विद्वान होता था, स्वयं से अध्ययन करने वाला होता था, साथ ही साथ शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ होता था, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला होता था, साथ ही साथ धर्मपरायण, धर्म के लिए कुछ भी करने वाला तो होता था, धर्म को मानने वाला होता था। इसके साथ ही साथ सचित्र मतलब जो पढ़ाता था वो चित्रों के माध्यम से। शिक्षक बहुत ही उस समय कैसा हुआ करता था, संयमी हुआ था। शिक्षक आज भी संयमी है, लेकिन उस समय जो वैदिक कालीन की शिक्षा थी उसमें भी शिक्षक कैसा था, संयमी होता था। अर्थात शिक्षक विद्या वस्तु के रूप में होता था। कैसा होता था, विद्या वस्तु। विद्या वस्तु बोले तो जिसकी बुद्धि ही धन हो, मतलब शिक्षक को ये माना जाता था उसके पास जो बुद्धि है वही उसका धन है, वही उसका सब कुछ। ये आज भी है, जो शिक्षक है, शिक्षक तो शिक्षक होता है, और विद्या वस्तु बोले तो बुद्धि ही शिक्षक के पास होती है। सत्य जन्मा, टीचर को यहाँ क्या माना जाता था वैदिक काल में, वैदिक को टीचर काल में भैया सत्य जन्मा, जो सत्य को जानने वाला हो, क्या हो, सत्य को जानने वाला हो माना जाता था। 9 पॉइंट अध्यापक का क्या रोल था, विश्ववेदा, विश्व वेदा के रूप में भी शिक्षक को जाना जाता था। किसके रूप में जाना जाता था, शिक्षक को विश्व वेदा के रूप में जाना जाता था। और विश्व वेदा को मानते थे सर्वज्ञ, विश्व वेदा को क्या मानते थे, सर्वज्ञ मानते थे। कहने का मतलब है वैदिक काल में जो शिक्षक था वो अति विद्वान माना जाता था। बोले तो विद्वान होता ही था, यहाँ विद्वान माना ही जाता था। स्वाध्यायी होता था, ये स्वयं से अध्ययन करने वाला होता था। साथ ही साथ टीचर अपने कर्तव्यों का पालन करना होता था। कर्तव्यनिष्ठ मतलब कर्तव्यों का पालन करने वाला, कर्तव्यों का पालन करने वाला। कैसा होता था, कर्तव्यों का पालन करने वाला होता था, धर्मपरायण होता था, सच्चित होता था, संयमी होता था, है ना। और विद्या वस्तु, जिसकी बुद्धि ही धन हो, सत्य जन्मा इत्यादि, है ना। अब चलिए इससे क्या होगा भैया, हम चाहते तो डायरेक्ट लिखाते, उससे क्या होता बहुत ज़्यादा समय जाता। इससे डायरेक्ट आपको चीज़ें मिल रही। टॉपिक क्या चल रहा है ये भी ध्यान रखना है कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखते हुए चल रहा है। ये चल रहा है सुपर टेट, क्या चल रहा है, सुपर
टीईटी, है ना, 2026 चल रहा है। इसमें हम सीडीपी वाला भाग ले रहे, सीडीपी, और सीडीपी को 3 तरीका से बांटा गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो भी आपको शिक्षण कौशल, यूनिट फर्स्ट, है ना, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, और सभी ये भी 10 नंबर का, ये भी 10 नंबर का, और ये भी 10 नंबर का। इसको कहेंगे शिक्षण कौशल। क्या कहेंगे? शिक्षण कौशल, है ना। और शिक्षण कौशल में जो चल रहा है वो चल रहा है वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा, और वर्तमान भारतीय समाज शिक्षा में जो लेके चल रहे हैं वो हम लेके चल रहे हैं वैदिक कालीन शिक्षा। चलिए, अब यहाँ ये बताया गया कि शिक्षार्थी कैसा था। एक बात ध्यान रखना, जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें हमेशा जो विद्यार्थी था वो अविवाहित रहता था, बोले तो अविवाहित, और साथ ही साथ ब्रह्मचारी होना चाहिए था, तभी आपको शिक्षा वैदिक काल में शिक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं है आपकी शादी होगी तो आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब देखो वैदिक काल में क्या था, जो गुरुकुल थे, है ना, जहाँ पे बालक शिक्षा ग्रहण करते थे, वो गुरुकुल 4 प्रकार के हुआ करते थे। कितने प्रकार के हुआ करते थे? 4 प्रकार के गुरुकुल हुआ करते थे। पहला जो गुरुकुल होता था उसको टोल कहते थे, और दूसरा प्रकार का जो गुरुकुल होता था उसको घटका कहते थे, और तीसरे प्रकार का जो गुरुकुल होता था उसको चरण कहते थे। जो चौथे प्रकार का गुरुकुल होता था चतुर्पर्थी कहते थे या चतुपथी कहते थे, है ना। टोल क्या होता था? जिसमें भाषा का ज्ञान दिया जाता था, सिर्फ भाषा, है ना। जो उस समय भाषा चलती थी संस्कृत, यहाँ की भाषा संस्कृत थी, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो आपसे वैदिक काल में ऐसे पूछ सकता है गुरुकुल कितने प्रकार का होता था, तो गुरुकुल 4 प्रकार का होता था। जो पहला होता था वो होता था टोल, और टोल में क्या दिया जाता था? टोल में आपको भाषा का ज्ञान दिया जाता था। किसका ज्ञान दिया जाता था? भाषा का ज्ञान दिया जाता था। जबकि दूसरे नंबर का जो घटका होता था उसमें भाषा दर्शन के साथ साथ साहित्य, और साहित्य के साथ साथ नीति शास्त्र का भी ज्ञान दिया जाता था। दूसरे नंबर का क्या है? घटका। घटका में आपको भाषा दर्शन, और भाषा दर्शन के साथ साथ आपको नीति शास्त्र का भी ज्ञान कराया जाता। जबकि तीसरा जो चरण होता था, जिसको तीसरे में हमने रखा है, 4 प्रकार के विद्यालय थे, है ना, जैसे अब होते हैं, और उस समय 4 प्रकार। तीसरा चरण, तीसरे को कहा गया चरण जिसमें किसी भी वेद के एक अंग का विशिष्ट ज्ञान दिया जाता था। 4 वेद थे। अब 4 वेद में कोई भी एक वेद ले लो, जैसे आजकल हम एमए करते हैं, ये मान लीजिए आजकल का एमए एक टॉपिक ले लेते हैं, है ना। तो वही है, वेद किसी एक वेद के किसी एक अंग के विशिष्ट ज्ञान होता था। जबकि चतुर्थी में चारों शास्त्रों का ज्ञान कराया जाता था। चतुर्थी में क्या कराया जाता था? चारों शास्त्रों का आपको ज्ञान कराया जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो वैदिक काल में गुरुकुल कितने प्रकार के हुआ करते थे? 4 प्रकार के। बोले तो विद्यालय 4 प्रकार के हुआ करते थे। अब चलिए, वैदिक काल में एक संस्कार हुआ करता था, जिस संस्कार का नाम दिया गया समापवर्तक संस्कार। वैदिक काल में जो संस्कार होता था, जब बालक आप अपनी शिक्षा का पूर्ण अध्ययन कर लेता था और पूर्ण अध्ययन करने के बाद जब वो घर पर जाता था बालक, है ना, तो कहने का मतलब है गुरुकुल शिक्षा पूरी करने के बाद जब बालक घर की तरफ लौटता था तो एक संस्कार किया जाता था। उस संस्कार को कहा जाता था घर लौटना। क्या कहता? तो इसका ये प्रश्न आया हुआ भी है सर, है ना। तो उसको कहते थे घर लौटना, और वर्तमान समय में इसको कहते हैं दीक्षांत समारोह। क्या कहते हैं? जब बालक अपनी डिग्री कर लेता है और डिग्री करने के बाद घर जाता है तो उस समय क्या होता है? दीक्षांत समारोह होता है। वैदिक काल में जो
पढ़ाया जाता था। पूछा जाए आपसे भाषा क्या होती थी, तो वैदिक काल की जो भाषा हुआ करती थी वो संस्कृत भाषा हुआ करती थी। वैदिक काल में कौन सी भाषा हुआ करती थी? वैदिक काल में संस्कृत भाषा हुआ करती थी। अच्छा, ये जो जब पढ़ाई होती थी तो यहाँ कितने क्या सदस्य, उस सदस्य की संख्या को कहते थे परिषद हुआ करती थी। ये क्या हुआ करती थी? परिषद। यहाँ से प्रश्न बना है। उस परिषद में 10 सदस्य होते थे। उस परिषद में कितने सदस्य होते थे? 10 सदस्य होते थे, जिसमें 4 सदस्य जो होते थे वो एक एक वेद के ज्ञाता होते थे। 4 सदस्य क्या होते थे? एक एक वेद के ज्ञाता होते थे। जबकि 3 सदस्य में एक एक शास्त्र का ज्ञाता रखा जाता था, जिसमें एक ब्रह्मचारी को रखा जाता था, एक वानप्रस्थ को रखा जाता था और एक गृहस्थ को। बोले तो इन 1 2 3 4 5 5 टोटल संख्या थी 10। तो परिषद में संख्या कितनी थी? 10। ये आपको बात ध्यान रखनी है, जिसमें 4 सदस्य जिनको एक एक पूरे वेद का ज्ञान होता था, 3 सदस्य ऐसे होते थे जिनको एक एक शास्त्र का ज्ञान होता था, जिसमें एक ब्रह्मचारी को रखा जाता था और ब्रह्मचारी के साथ साथ एक वानप्रस्थ को रखा जाता था और एक इसमें गृहस्थ को रखा जाता था। अब देख लो वैदिक काल की शिक्षा की मुख्य यहाँ ये आपको ये दोनों में काम करेगा। आपका जीएस में भी काम करता है और साथ साथ इसमें भी काम करेगा। अब देख लीजिए, इसमें जो वैदिक कालीन शिक्षा थी तो मुख्य शिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ पर थे, है ना? तो प्रमुख 5 से 6 प्रमुख शिक्षण संस्थान इसमें हैं। पहला अगर शिक्षण संस्थान की बात की जाए तो तक्षशिला है, जिसको कहा गया तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? इस समय पाकिस्तान में है, उस समय भारत के अंतर्गत था। अब प्रश्न ये उठता है, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है इसमें क्या क्या पढ़ा है? तो इसमें आयुर्विज्ञान एवं सल्टा की शिक्षा दी जाती थी। बोले तो शल्य शिक्षा दी जाती थी। क्या शिक्षा दी जाती? शल्य बोले तो शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। टूट फूट पैर, मतलब फिजिकल की शिक्षा इसमें दी जाती थी। प्रश्न ये बना भी है कि आयुर्विज्ञान का केंद्र कौन रहा है? तो तक्षशिला आपका आयुर्विज्ञान का केंद्र रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर साहित्य पढ़ाया जाता था, व्याकरण पढ़ाया जाता था और चारों वेदों के साथ चारों दर्शन भी पढ़ाए जाते थे। और दूसरी ये महत्वपूर्ण कि जो आपने पीछे अब ये पढ़ा दर्शन, जो वैज्ञानिक थे बोले तो उस समय के पढ़ाने वाले, वो सारे यहाँ विद्वान निवास करते थे। क्या करते थे? सभी विद्वान यहाँ निवास करते थे। क्या करते थे? जितने भी विद्वान थे वो उस समय यहाँ निवास करते थे। नंबर 4, यहाँ कर्मकांड एवं व्यवसाय की भी शिक्षा दी जाती थी। जो कर्मकांड कराए जाते हैं, पुरोहित वगैरह होते थे, उनकी भी शिक्षा दी जाती थी। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, जो तक्षशिला केंद्र था उसमें प्रवेश की आयु थी 16 वर्ष। 16 वर्ष से ही उसमें एंट्री हो जाती थी। साथ साथ ये जो विद्यालय स्थापित हुआ था लगभग वो 7वीं सदी में बनाया गया था, तक्षशिला। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है वैदिक कालीन में कौन सा शिक्षण था? तो आपसे डायरेक्ट ये यूजीसी नेट में पूछा गया कि तक्षशिला कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है ये इस टाइम पाकिस्तान में पड़ता है। और ये किसका प्रमुख केंद्र है? तो आयुर्विज्ञान का प्रमुख केंद्र ये माना जाता है। किसका केंद्र माना जाता है? आयुर्विज्ञान का ये प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ पर आयुर्विज्ञान पढ़ाया जाता था, है ना? चलिए अब आगे चलते। अब बात करते हैं दूसरा था केकय। केकय ये पड़ता है आपका रावलपिंडी पेशावर, पाकिस्तान में भी पड़ता है। ये वैदिक काल में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ पर प्रमुख रूप से संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती थी और वेदों का ज्ञान कराया जाता था, है ना? 3 4 5 6 7 8 क्या क्या कराया जाता? संस्कृत भाषा की शिक्षा, व्याकरण की शिक्षा, वेद की शिक्षा दी जाती थी, धर्म और दर्शन की। हाँ, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, सैनिकों का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ये भी प्रश्न आपका बना हुआ है, आया हुआ है कि वैदिक कालीन में ऐसा कौन सा स्थल था जहाँ पर सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था? तो रावलपिंडी पाकिस्तान में। कहाँ पर दिया जाता था? रावलपिंडी
पाकिस्तान के अंतर्गत सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। क्या दिया जाता था? सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर मिथिला। मिथिला जो कि इस समय इंडिया में पड़ता है और इंडिया का प्रदेश है आपका बिहार। बिहार प्रदेश में मिथिला पड़ता था। तो मिथिला में धर्म एवं दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। किसकी शिक्षा दी जाती थी? मिथिला में धर्म एवं दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। साथ ही साथ यहाँ पर वैदिक शिक्षा का ये मुख्य केंद्र था। क्या था? वैदिक कालीन शिक्षा में मिथिला मुख्य केंद्र था। क्या था? मुख्य केंद्र। तीसरे नंबर पर रहता है आपका वैदिक कालीन शिक्षा में प्रयागराज। ये प्रश्न आया है, प्रयागराज को तपोभूमि के रूप में जाना जाता था। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि वैदिक कालीन शिक्षा में ऐसा कौन सा केंद्र था जिसको तपोभूमि के नाम से जाना जाता था? तो आपको ध्यान रखना है, वैदिक कालीन में प्रयागराज जो शिक्षा का केंद्र था उसको तपोभूमि के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता? तपोभूमि के नाम से जाना जाता था। फिर आपका है काशी। काशी जो कि बनारस के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी वैदिक कालीन शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है और वैदिक कालीन शिक्षा में यहाँ शास्त्रार्थ का मुख्य केंद्र माना जाता था। शास्त्रार्थ यहाँ किया जाता था, है ना। बहुत सारे जो आपके ये टीचर थे बोलें तो उस समय के ज्ञानी थे, वो आपस में शास्त्रार्थ करते थे, है ना, और फिर वहाँ उनको प्राइज वगैरह दिया जाता था। नेक्स्ट 5 नंबर पे कांची। कांची भी वैदिक कालीन शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है, जिसको जो कि प्रेजेंट टाइम तमिलनाडु के अंतर्गत भारत में पड़ता है और ये कर्म कांड शिक्षा का मुख्य केंद्र है। ये सारे हम भैया जितने भी आपको सर बता रहे हैं ये सभी आपके मोस्ट हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना भी रहती है क्योंकि सुपर टेट भी लगा है, इसलिए हम चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से पढ़ लें जिससे आपको और आगे समस्या ना हो। अभी से ये सारा नोट डाउन करते चलें और ये मैं प्रयास करूँगा कि 1 घंटे 40 से 45 मिनट के अंतर्गत एक एक टॉपिक अच्छे से फिनिश्ड हो जाए, जिससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। और अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगे, हाँ इसमें एक चीज़ और है कि ये तो हो गया था कांची। उस समय अगर बोलें तो वैदिक कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा का क्या महत्व था? क्या कह रहा है? वैदिक कालीन शिक्षा में, वैदिक कालीन शिक्षा में, है ना, जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें, है ना सर, स्त्री शिक्षा का क्या रोल? तो आपको एक बात ध्यान रखना कि जो स्त्री शिक्षा थी वो 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ कर दी जाती थी और महिलाओं को वेद अध्ययन निषेध था। महिलाएं वेद अध्ययन नहीं कर सकती थी। एक चीज़ देखिए आप, यहाँ से प्रश्न, महिला वेद अध्ययन नहीं कर सकती थी, फिर भी उस समय बहुत सारी विदुषी बोले तो विद्वान महिलाएं निकली। ये पॉइंट आपके लिए वेरी 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 मोस्ट है ना। प्रश्न पूछा जाता है वैदिक कालीन शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी स्त्री विदुषी महिला के रूप में? तो 5 विदुषी महिलाएं हुई। कितनी हुई? 5 विदुषी महिलाएं हुई उस समय। ये आपको ध्यान रखना है। पहली महिला थी अपाला, दूसरी थी विश्वारा, तीसरी थी होशमा, है ना, और तीसरी थी होसा और 5वीं थी आपकी शाश्वती। अर्थात पहली अपाला, विश्वसरा, ये विश्वसरा थी, है ना, विश्ववारा भी कह सकते हैं, और होशमा, होसा और शाश्वत। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रश्न पूछ सकता है आपसे वैदिक कालीन शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी विदुषी महिला नहीं थी या कौन सी विदुषी महिला थी? तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट टॉपिक है विदुषी महिलाएं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? अपाला, विश्वरा और होशमा, होसा और शाश्वती, 5 महिलाएं विदुषी हुई, जबकि उस समय बालिकाओं की आयु 12 वर्ष थी और महिलाओं को जो आपका वेद का अध्ययन था वो वेद का अध्ययन करने में निषेध था। अर्थात महिलाएं वेद का अध्ययन नहीं कर सकती थी, है ना। अब तक हमने ये पढ़ा, है ना। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है भैया, अपना जो चैनल है
वो चैनल है CDP, है ना, रजनीश। चैनल का क्या नाम है? CDP रजनीश। चैनल का क्या नाम है? CDP रजनीश। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भैया कुछ नहीं जाता है आपका, लाइक करिए। हमारे चैनल को क्या करेंगे? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने मित्रों को भेजें। टॉपिक क्या चल रहा है? एस टेट। टॉपिक क्या चल रहा है? एस टेट। और किसी भी समस्या के लिए हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, 70 555 0 35 09 या 70 55 96 75 55। इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।